हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेज। आज ही हमारा वीकली करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, जिसमें कि हम लोग आपके पुराने एक वीक के करंट अफेयर्स छूट गए थे, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जिसमें कि हम लोग 26 जून से 2 जुलाई के जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। और यह राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। तो आप लोग कृपया पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा, आपको सभी इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो जाए। और आप इस वीडियो के PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम के बिहाफ पे ये तैयार किया गया है और ये सभी महत्वपूर्ण है। आप इसमें देख सकते हैं, ये वन लाइनर फॉर्मेट में नहीं है, आपको इसमें बैकग्राउंड बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कि पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। हाल ही में साहित्य अकादमी ने हिंदी उपन्यास चांदापुर की चांदी हेतु किस साहित्यकार को युवा पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो साहित्य अकादमी जो कि युवा पुरस्कार है वह बाल पुरस्कार 2023 की इसमें घोषणा किया गया है, जिसमें कि अतुल कुमार राय को हिंदी उपन्यास चांदापुर की चांदी को युवा पुरस्कार 2023 से प्रदान किया गया है। और साथ में साहित्य अकादमी इस वर्ष देखा जाए तो बाल साहित्य के मामले में 22 और युवा पुरस्कार के मामले में 20 विजेताओं को इस सूची में शामिल किया गया है। तो टोटल देखा जाए तो 42 पुरस्कार इसमें दिया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं पुरस्कार राशि कितना है, तो 50,000 रुपये जो कि पुरस्कार राशि इसमें दी जाती है। तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बाल साहित्यकार में इस बार कितने पुरस्कार दिए गए, तो बाल साहित्य में 22 और युवा पुरस्कार के लिए 20 दिए गए हैं। अगला देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, यह वीडियो वीकली करंट अफेयर्स का है, तो थोड़ा वीडियो लंबा बनेगा, तो आप लोग कृपया धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे। और BPSC संबंधित सभी एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, तो आप लोग ज़रूर इसे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप पुरुष का खिताब किसने जीता है। और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी स्पोर्ट्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं। तो यह जो कि राउरकेला में जो कि 13वीं जूनियर हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि पुरुष के मैच में मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर अपने नाम किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जिसमें मध्य प्रदेश ने क्या किया, चंडीगढ़ को 4-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया गया। और हॉकी इंडिया द्वारा यह टूर्नामेंट किया जाता है। अभी हाल ही में इसके वर्तमान में यदि प्रेसिडेंट पूछा जाए तो डॉक्टर दिलीप कुमार, जो कि अभी वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही चर्चा में रहा आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया है। आर्टेमिस समझौता, तो यह देख सकते हैं आप, जो कि हाल ही में भारत ने आर्टेमिस समझौता शामिल होने का निर्णय लिया है, जिसमें कि रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका जो कि अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी कौन सा इसरो ने 2024 अंतर्राष्ट्रीय के लिए एक संयुक्त मिशन भेजने का सहमति हुए हैं। इसमें आर्टेमिस मिशन एक प्रकार से देखा जाए तो अमेरिका और 7 जो कि महासाझेदारी देश हैं उसके प्रति स्थापित किया गया था, जिसमें जो कि स्पेस की खोज इसके अंतर्गत किया जाता है। और यह एक तरह से रोड मैप की तरह है, जो देशों को स्पेस प्रोजेक्ट में एक साथ काम करने में मदद करता है। तो आप यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि आपसे पूछा जाएगा आर्टेमिस समझौता कब स्थापित किया गया था। तो ये 2020 में जो कि इसकी शुरुआत की गई थी। इसमें अमेरिका और 7 जो साझेदारी देश हैं इसमें स्थापित किए गए थे, और इसमें स्पेस के बारे में इसमें जानकारी बताया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। और एक महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है आर्टेमिस, जो कि इसका नेतृत्व कौन कर रहा है, तो अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। टाइमक्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं अभी जो कि हाल ही इसकी रैंकिंग जारी की गई है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जो कि अभी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में प्रथम स्थान पे कौन रही है, चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि रही है इसमें प्रथम स्थान पे। और इसी के अंतर्गत टाइम्स हायर एजुकेशन जो कि एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में 75 भारतीय विश्वविद्यालय को इसमें जगह दी गई है। और टॉप 10 में देखा जाए तो कोई भी भारतीय नहीं है इसमें। टॉप 10 में टॉप 3 हम बता रहे हैं आपको, जिसमें कि टी सिंघुआ जो कि पहला है, दूसरा पेलविंग यूनिवर्सिटी जो दूसरे हैं, और तीसरा नेशनल यूनिवर्सिटी और सिंगापुर जो कि तीसरा स्थान इसमें बनाया है। तो यह इंपॉर्टेंट जो कि जानकारी आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग जरूर इसे नोट करते चलेंगे। साथ में इसके PDF आपको टेलीग्राम पर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, तो आप लोग उसे भी ज्वाइन कर लें, जहाँ से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स को।
जिसमें कि देश की सबसे बड़ी निजी कोच फैक्ट्री कौन सी स्थापित की गई। तो अभी हाल ही में जो कि इसका इनॉग्रेशन किया गया था, जो कि देश की सबसे निजी रेल कोच फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित की गई है। और इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर ने तेलंगाना की कंपनी मेधा सर्वे इंपोर्ट्स जो कि प्राइवेट लिमिटेड को इस फैक्ट्री का औपचारिक उद्घाटन किया है। और भारत की प्रमुख यदि रेल कोच फैक्ट्री की बात करें तो इसमें देख सकते हैं इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच जो कि रायबरेली, मराठावाड़ रेल कोच जो कि लातूर, और रेल कोच नवीकरणीय जो कि कारखाना सोनीपत में है शामिल है। तो आप देख सकते हैं अभी हाल ही में यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहाँ जा सकते हैं, तेलंगाना में स्थापित किया गया है, जो कि निजी आपका कोच फैक्ट्री है। अगला देख लेते हैं, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में प्रथम स्थान पे कौन रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ग्लोबल स्टार्टअप जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है, तो इसमें नीति सलाहकार और अनुसंधान फर्म जो कि स्टार्टअप जीनोम द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जो कि तैयार किया गया है। और इसमें अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो कि शीर्ष स्थान पर रहा है। कौन सा रहा है, तो अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो कि इस पे शीर्ष स्थान पे रहा है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का जो कि न्यूयॉर्क शहर दूसरे स्थान पे, और यूके का लंदन तीसरे स्थान पे रहा है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ये 1 2 3 आपको रैंकिंग दी गई है। पहला स्थान जो कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली, दूसरा संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर, और तीसरे स्थान पे जो कि यूके का लंदन इसमें शामिल है। और रैंकिंग के अनुसार देखा जाए तो बेंगलुरु 20वें स्थान पे, और वहीं दिल्ली और जो कि मुंबई, दिल्ली 24वें और मुंबई 31वें स्थान पे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और आपको इंडिया लेवल पे आपको याद रखना है, तो यह 3 महत्वपूर्ण आप याद रख सकते हैं। यदि टॉप इंडिया की बात की जाए तो बेंगलुरु जो कि टॉप पे है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सीमावर्ती गांवों का नामकरण जो कि स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे किए जाने का फैसला किया गया है। और यह छोटे छोटे क्वेश्चन आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो यह जो कि त्रिपुरा सरकार ने जो कि ऐलान किया गया है, और 75 सीमावर्ती गांवों का नामकरण देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का फैसला किया गया है। जिसके अंतर्गत देखा जाए तो 75 स्वतंत्रता सीमावर्ती गांवों का नाम बदलने के लिए जो कि आज़ादी की जो कि अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में यह शुरू किया गया है। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह त्रिपुरा सरकार ने इसकी घोषणा किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहा हेलियोपोलिस जो कि पोर्ट टेफ्रिक स्मारक किस देश में है। तो ये आप नाम याद रखें, हेलियोपोलिस जो कि पोर्ट टेफ्रिक जो स्मारक जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कि मिस्र के काहिरा में स्थित है, यह हेलियोपोलिस स्मारक पे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कि शहीद हुए भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यह देखा जाए तो मिस्र जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और इसकी राजधानी काहिरा है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ का विजिट किए थे, तो इसलिए यह काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो आप लोग ज़रूर इसे नोट करके रख सकते हैं, और आप इसके लोकेशन को भी मैप रीडिंग के थ्रू देख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में सांसद हरदार दुबे का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है। तो सांसद जो कि हरदार दुबे हैं वह उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के जो कि छावनी विधानसभा सीट से 2 बार के विधायक और वर्तमान भाजपा के जो कि सांसद हरदार जो कि दुबे 74 वर्ष का इनका निधन हो गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यह यूपी की कल्याण सिंह जो कि सरकार थे उसमें वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपको यह पूछा जा सकता है यह किस क्षेत्र से है, तो यह राजनीति के क्षेत्र से थे। और आपको यह पूछा जा सकता है जो कि यूपी आगरा के ज़िले से यह विधानसभा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। अगला देख लेते हैं, गोवा राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गई है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि गोवा की पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो गोवा राज्य की जो कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है वो मंडगांव जो कि गोवा से मुंबई के मध्य चलाई गई है। जिसमें देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक साथ 5 जो कि वंदे भारत का इसमें अभी हाल ही में जो कि हरी झंडी दिखाई गई। इसके अंतर्गत देखा जाए तो बिहार, झारखंड और गोवा को उनकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है, जबकि मध्य प्रदेश को 2 एक साथ जो कि वंदे भारत मिली है। तो आपको इसके लिस्ट आप नोट कर सकते हैं। बाकी सभी आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। आप यदि बिहार के एग्ज़ाम के देखा जाए तो आपको हटिया पटना जो कि इसकी शुरुआत की गई है, तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि बिहार झारखंड दोनों के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन है। तो आप इसे याद रखें। आपको गोवा, मध्य प्रदेश, मुंबई का बता दिया है, और आपको जो कि एमपी का है वह जबलपुर, इंदौर, और जो कि जबलपुर आप देख सकते हैं, जो कि इसके एक और ट्रेन है, आप उसे नोट कर सकते हैं।
दूसरा देख लेते हैं फ्रेंड्स, खारची जो कि पूजा किस राज्य से संबंधित है। तो यह पूजा से संबंधित आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा राज्य के जो कि खारची पूजा की त्रिपुरा वासियों को शुभकामनाएं दी है, और इसी के अंतर्गत आप देख सकते हैं त्रिपुरा से संबंधित है। और खारची उत्सव के दौरान त्रिपुरा के लोग हैं और राजवंश के 14 जो कि देवताओं की पूजा इसमें की जाती है, और यह त्रिपुरा का यह प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार आदिवासी और गैर आदिवासी लोग इसको मनाते हैं। तो यह इंपॉर्टेंट है, खारची पूजा जो कि त्रिपुरा राज्य से संबंधित है, और यह जो कि इसमें 14 देवताओं की इसमें पूजा की जाती है। इसके अंतर्गत आदिवासी और गैर आदिवासी दोनों जो कि पूजा मनाते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में पहला प्रीमियर जो कि हैंडबॉल लीग का खिताब किसने जीता है, और यह पहला गेम से फ्रेंड्स तो आपसे पूछा जा सकता है। तो जयपुर में जो कि खेले गए फाइनल मुकाबले में महाराष्ट्र आयरमैन ने जो कि गोल्डन ईगल्स को हराकर प्रीमियर, आप नाम याद रखें, महाराष्ट्र आयरमैन ने गोल्डन ईगल्स को हराकर जो कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग का खिताब अपने नाम किया है। इसी जीत के साथ देखा जाए तो महाराष्ट्र आयरमैन जो कि प्रीमियर हैंडबॉल लीग के पहले सीजन की चैंपियन बन गए हैं। तो आप याद रखें, महाराष्ट्र आयरमैन जो कि पहले जो कि हैंडबॉल लीग के सीजन की चैंपियन बने हैं, नाम याद रखें फ्रेंड्स। और गोल्डन ईगल्स देखा जाए तो यूपी के सुखबीर सिंह को गोल्डन बॉल और सीजन के बेस्ट अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो यह आपको ग्रीस से संबंधित है, आप लोग जरूर इसे भी याद रखें क्योंकि आपको पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के जो कि सदस्य है किरियाकोस मित्सोटाक्सिस ने ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। नाम थोड़ा टफ है फ्रेंड्स, आप लोग इसे ट्रिक के माध्यम से याद रखें या शॉर्ट नाम याद रखें। तो किरियाकोस याद रखें, किरियाकोस जो कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है, और इसमें पीएम जो कि किरियाकोस ने लगातार यह दूसरी बार चुनाव जीता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह यूनान महाद्वीप में स्थित एक देश है। तो आप लोग इसे मैप पे जरूर देखा करें, इससे क्या होगा आपको विजुअलिटी जो कि क्लियर हो जाएगा। तो यह यूनान महाद्वीप में स्थित एक देश है, इसमें पश्चिमी भाषा में इसे ग्रीक कहा जाता है। आप लोग इसे देखा होगा, ग्रीक के नाम से भी जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल जो कि IPAF का पहला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल जो कि परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल का पहला जो कि कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट जो कि पुरस्कार पद्मश्री पंडित PD बॉल को दिया गया है। नाम याद रखें फ्रेंड्स, पंडित PD बॉल को यह दिया गया है। पंडित PD बॉल को संगीत में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए IPAF जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह एक तरह से देखा जाए तो यह सामाजिक उद्यमी जो कि श्याम पांडे की एक पहल है, जिसका उद्देश्य उन्होंने विश्व स्तर पर प्रदर्शन कलाओं के मिश्रण के साथ समाज और संस्कृति को एकजुट करने के उद्देश्य से यह जो कि शुरुआत किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो कि पंडित PD बॉल को यह अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में नंदी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो नंदी पोर्टल जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको पोर्टल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह केंद्रीय मत्स्य जो कि पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने पशु चिकित्सा औषधि और टीकाकरण प्रणाली के लिए नंदी पोर्टल जो कि लॉन्च किया गया है। और फ्रेंड्स आपको मंत्रालय भी पूछा जा सकता है, तो इसे आप लोग इसे ट्रिक एक साथ देख सकते हैं। एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप लोग जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं। और यह आपको नंदी पोर्टल, नंदी का यदि आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप यह भी देख सकते हैं, नॉक अप्रूवल फॉर न्यू ड्रग एंड मॉकुलेशन सिस्टम जो कि इसका फुल फॉर्म होता है नंदी का। और नंदी पोर्टल जो कि विकास केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो कि सिड्सको और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CPAC के सहयोग से तैयार किया गया। तो यह भी पूछा जा सकता है। तो सिड्सको और CPAC नाम याद रख सकते हैं। और इसका उद्देश्य पूछा जाए तो उद्देश्य क्या है, पशु चिकित्सा उत्पाद प्रस्तावों के मूल्यांकन और परीक्षण में जो कि तेजी लाना और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। तो यह इंपॉर्टेंट है, नंदी पोर्टल जो कि पशुपालन, मत्स्य और डेयरी मंत्री द्वारा यह किया गया है। तो यह याद रखें, पुरुषोत्तम रुपाला। अगला देख लेते हैं, गूगल द्वारा किस राज्य में वैश्विक फिनटेक ऑपरेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है और यह गूगल से संबंधित है, तो आप लोग इसे याद रखें। तो जो कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंस जो कि गिफ्ट सिटी में अपना वैश्विक फिनटेक संचालन केंद्र स्थापित किया है। और यह घोषणा गूगल के मुख्य जो कि कार्यकारी अधिकारी CEO सुंदर पिचाई ने PM मोदी से मुलाकात के दौरान बताया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हैं जो कि अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई थी।
और इस मुलाकात के बाद सुंदर पिचाई ने कहा कि गूगल भारत में डिजिटीकरण कोष में $10 अरब जो कि निवेश करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग ज़रूर इसे याद रखें। और ये गुजरात में जो कि यह किया गया है इस ऑपरेशन की शुरुआत। अगला देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया है। तो बलिदान जो कि स्तंभ नाम याद रखें, तो यह जम्मू कश्मीर यात्रा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह किया गया है, जिसमें श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया गया। यह कहाँ किया गया है, तो यह जो कि श्रीनगर के प्रताप पार्क में बलिदान स्तंभ का शिलान्यास किया है। और यह निर्माण उन सैनिकों और पुलिसकर्मियों के वीरतापूर्ण जो कि कार्यों को याद रखने के लिए किया जाएगा, जो सीमाओं और संपूर्णता की रक्षा करते हुए जम्मू कश्मीर में चल रहे विद्रोह के दौरान मारे गए थे। तो यह इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखें। बलिदान स्तंभ जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है और इसका शिलान्यास जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही चर्चाओं में रहा जोहा फसल किस सॉरी फ्रेंड्स, एक बार दोबारा इसको पढ़ लेते हैं। चर्चाओं में रहा जोहा फसल किस फसल की किस्म है। तो यह इंपॉर्टेंट है। तो एक प्रकार से देखा जाए तो चर्चाओं में रहा जोहा फसल जो कि एक चावल की किस्म है, जिसमें यह चावल जो कि छोटे दाने वाला शीतकालीन धान है, जो अपनी महत्वपूर्ण सुगंध और उल्लेखनीय जो कि स्वाद के लिए जाना जाता है। और यह कहा जाता है जो कि पूर्वोत्तर राज्य असम से संबंधित है। और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस द्वारा यह कहा गया है कि शोध में पाया गया है जो खुलासा यह चावल मधुमेह रोग को रोक सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज़रूर याद रखें, यह मधुमेह रोग को रोक सकता है। और नाम क्या है इसका, जोहा, जो कि फसल है, यह चावल से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव जो कि फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया सोशल स्पोर्ट्स के सहयोग से प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव का आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये कलकत्ता में किया जा रहा है। इस महोत्सव में भारतीय फुटबॉल से संबंधित 3 फिल्में और लोकप्रिय क्रिकेटर जो कि क्रिकेट फिल्म है कौन सी 83 प्रदर्शित की जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पहले तो नाम याद रखें आप लोग, यह कलकत्ता में इसका महोत्सव किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, चर्चाओं में रहा ओशन गेट एक्सपीडिशन जो कि किस देश की कंपनी है। और अभी हाल ही में चर्चाओं में रहा है फ्रेंड्स, आप लोग भी इसे न्यूज़ में देखे होंगे। तो हाल ही में जो कि अमेरिकी कंपनी है ओशन गेट एक्सपीडिशन द्वारा निर्मित जो कि टाइटन पनडुब्बी के तत्काल विस्फोट के बाद 5 यात्रियों की जो कि मृत्यु हो गई थी। और यह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण रहा और आप लोग ने इसको ज़रूर सुना होगा। तो यह यात्री जो कि टाइटैनिक जहाज़ का मलबा देखने के लिए गए थे और इस हादसे में जो कि अरबपति हामिश हार्डिन, पॉल हेनरी और पाकिस्तानी शहजादा जो कि दाऊद और उसका बेटा सुलेमान दाऊद और ओशन गेट एक्सपीडिशन के सीईओ टाइटन पायलट जो कि स्कॉटसन की मृत्यु हो गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस नाम को ज़रूर देख सकते हैं, आपको पूछा जा सकता है। बाकी आपको 5 नाम एक साथ पूछे नहीं जा सकते हैं, तो इसलिए ज़रूर आप याद रखें यह कहाँ की कंपनी है। तो यह आपको अमेरिकी बेस्ड कंपनी है जो कि अभी टाइटैनिक जहाज़ के मलबा देखने के लिए गए थे और अचानक वहाँ पे विस्फोट के कारण अभी जो कि रिपोर्ट नहीं आई है, बाकी यह कहा जा रहा है। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हाल ही जारी की गई ग्लोबल कंपटीशन जो कि इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इंटरनेशनल जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी जो कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 में भारत 40वें स्थान पे रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, जबकि यह पिछले साल का रैंकिंग देखा जाए तो 43 नंबर पे था। तो यह एक परिवर्तन है, तो आप इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखें। कौन सा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत जो कि 40वें स्थान पे है। और यह IMD की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने सरकारी दक्षता में प्रगति की है। किसमें की है, तो सरकारी दक्षता में प्रगति की है, लेकिन व्यावसायिक जो कि दक्षता और बुनियादी ढांचे और आर्थिक प्रदर्शन में पिछड़ा गया है। और इसकी अंतर्गत देखा जाए देश के स्कोर में योगदान देने वाले प्रमुख कारक इस प्रकार से है जो कि क्षतिपूर्ण स्तर और प्रदूषण नियंत्रण में प्रगति थे। और रिपोर्ट के अनुसार टॉप 3 देश में देखा जाए तो डेनमार्क पहला, आयरलैंड दूसरा और स्विट्जरलैंड जो कि तीसरे स्थान पे शामिल है। तो आप लोग टॉप 3 भी याद रख सकते हैं, डेनमार्क, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, जबकि भारत की रैंकिंग 40 नंबर पे है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, हाल ही मिस्र का जो कि सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से किसे सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर
गेस कर सकते हैं क्योंकि अभी हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ का विजिट किए थे। तो मिस्र के जो कि राष्ट्रपति अब्देल फतह अल मिसीसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, नाइल से। और यह पुरस्कार पाने वाले यह पहले भारतीय हैं, यह भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इसे आप लोग नोट करके रख सकते हैं। इस सम्मान को शुरुआत में उन शख्सियत के लिए दिया जाता है जो देश के लिए अपना विशेष योगदान दे रहे हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखें। जो कि हाल ही में पीएम मोदी को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान जो कि ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा भारतीय खिलाड़ी दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है। तो दीक्षा डागर आप लोग याद रखें खेल से संबंधित है और यह हरियाणा की झज्जर से संबंधित है, तो आपको यह भी पूछा जा सकता है। और यह गोल्फर की जो कि दीक्षा डागर ने अपना दूसरा लेडीज यूरोपीय टूर खिताब जीता है। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो यह दीक्षा डागर जो कि गोल्फर गेम से संबंधित है और उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भाग लिया था और ऐसी पहली गोल्फर बनी जिसने डेफ ओलंपिक और मुख जो कि ओलंपिक दोनों जगह हिस्सा लिया है। तो आप लोग इसे याद रखें, दीक्षा डागर जो कि गोल्फ से संबंधित है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में टेबल टेनिस टूर्नामेंट WTT किसने जीता है और यह डबल कैटेगरी में आप लोग याद रखें। तो WTT जो कि टूर्नामेंट 2023 का आयोजन हाल ही में ट्यूनीशिया में किया गया, तो यह याद रखें लोकेशन ट्यूनीशिया में इसका आयोजन किया गया। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी जो कि नाम याद रखें सुतर्थी मुखर्जी और अहिका मुखर्जी ने जापान की जो कि मियू काहिरा और मिया हारीमोटो को जोड़ी को हराकर WTT वर्ल्ड टेबल टेनिस जो कि विमेंस कैटेगरी का खिताब अपने नाम किया है। तो याद रखें फ्रेंड्स, यह जो कि ट्यूनीशिया में इसका आयोजन किया गया है और भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुतर्थी मुखर्जी और अहिका मुखर्जी नाम याद रख सकते हैं जो कि इन्होंने डबल्स कैटेगरी में वुमेन्स में अपने नाम खिताब किया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से प्रदान किया गया है, यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं जो कि पश्चिम बंगाल की आयरिश मूल की शिक्षाविद, यह जो कि आयरिश मूल की शिक्षाविद सिरिल मुनी का जो कि 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए वर्ष 2007 में सिरिल को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो यह 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और सिस्टर सिरिल ने अपना पूरा जीवन वंचित बच्चों को शिक्षित करने के लिए काम किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि पद्मश्री सिस्टर सिरिल का निधन 86 वर्ष की आयु में हो गया और यह एक प्रकार से आयरिश मूल की शिक्षाविद हैं। अगला देख लेते हैं। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO और MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि MD आपको CEO और MD से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो कि HUL के संजीव मेहता के स्थान पे रोहित जावा को कंपनी का नया मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि CEO नियुक्त किया गया है। रोहित जावा ने 27 जून को अपना पदभार ग्रहण किया गया है और यह जो कि इंग्लैंड की कंपनी यूनिलीवर का एक भाग है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें, जो कि अभी हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO और MD रोहित जावा को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। क्रिकेट वनडे विश्व कप का 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट जो कि परिषद ICC ने भारत में होने वाले वनडे कप जो कि 2023 के शेड्यूल का आधिकारिक ऐलान किया गया है। तो इसी के अंतर्गत देखा जाए तो यह भारत में इसका आयोजन किया जाएगा। इसकी शुरुआत जो कि 5 अक्टूबर से होगा और जबकि फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को खेला जाएगा। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखें। हाल ही में नॉर्वेल पुरस्कार प्राप्त करता जॉन बी गुडहन का जो कि निधन हो गया, इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे ज़रूर याद रखें। तो हाल ही में जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन बी गुडएनफ का जो कि 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। कितने वर्ष में? 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। यह जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले जॉन को रिचार्जेबल पावर सोर्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2019 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो कि इनका काम क्या था, लिथियम आयन बैटरी बनाने वाले थे, जिसके पावर सोर्स के क्षेत्र में योगदान के लिए इन्हें विज्ञान का जो कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 में दिया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में किसी केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यह मुख्य सचिव जो कि केरल में अभी न्यू अपॉइंट किया गया है। तो डॉक्टर वी वेणु को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। डॉक्टर वी वेणु को केरल के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही डॉक्टर शेख जो कि
दरवेश साहब को केरल के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव जो देखा जाए तो एक प्रकार से भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवाओं को वरिष्ठतम पद होता है। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है मुख्य सचिव एक प्रकार से क्या होता है, तो आप लोग इसे बता सकते हैं, यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक सेवाओं का वरिष्ठतम पद होता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा रणविजय अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है, तो रणविजय अभ्यास आप लोग याद रखें, तो अभी हाल ही में भारतीय सेना द्वारा रणविजय अभ्यास का जो कि और यूबीट हिल्स और सेंट्रल एयर कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। यह अभ्यास जो कि सेना और नौसेना के साथ भारतीय वायुसेनाओं के भीतर विभिन्न कमानों के बीच समन्वय बढ़ाने और एकीकरण को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यास किया जाता है। तो यह कहाँ किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश में किया गया है और यह देखा जाए तो सेना और नौसेना दोनों के साथ मिलकर यह एक प्रकार से ज्वाइंट अभ्यास है। तो आप लोग याद रखें रणविजय अभ्यास का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। अगला देख लेते हैं। पहली महिला कबड्डी जो कि WKL का खिताब किसने जीता है, अभी पहला जो कि महिला कबड्डी हुआ है तो इसे इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखें। तो पहली महिला कबड्डी जो कि खिताब पंजाब पैंथर्स को हराकर उमा कोलकाता ने अपने नाम किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो पंजाब पैंथर्स ने को हराकर जो कि उमा कोलकाता ने अपने नाम किया है खिताब, जो कि पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन दुबई में 12 जून से 27 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें कुल 8 टीमों ने इसमें भाग लिया। और एक प्रकार से इसका उद्देश्य देखा जाए तो महिला कबड्डी लीग का, तो यह जो कि महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कि कबड्डी खिलाड़ियों के विकास पे मजबूत ध्यान देने के लिए उद्देश्य यह जो कि इसका शुरुआत किया गया है जो कि महिला कबड्डी का। तो आप लोग याद रखें जरूर इसमें, जो कि उमा कोलकाता ने पंजाब पैंथर्स को हराकर अपना यह खिताब जीता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में पंजाब का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी जो कि पंजाब का भी मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है, तो यह VK जंजुआ को स्थान पे अनुराग वर्मा, नाम याद रखें फ्रेंड्स, अनुराग वर्मा को जो कि पंजाब के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनुराग जो कि 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं, तो यह इम्पोर्टेंट है अनुराग वर्मा। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। 16वें विशेष ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है, तो इस 16वें जो कि विशेष ओलंपिक किया गया है उसका आयोजन जो कि 17 से 25 जून के मध्य बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ। तो यह बर्लिन में आयोजित हुआ था जो कि जर्मनी में है। और भारतीय खिलाड़ी ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य के साथ कुल 202 पदक अपने नाम किया है। तो जो कि 16वें विशेष ओलंपिक में आपको पदक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें भारतीय खिलाड़ी ने 76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य पदक के साथ कुल 202 पदक अपने नाम किया है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो विशेष ओलंपिक जो कि विश्व खेल 1968 में इसकी स्थापना की गई थी। यह खेल जो कि विशेष रूप से बौद्धिक विकलांग बच्चों और वयस्कों के लिए आयोजित किए जाते हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन जो कि बर्लिन में किया गया। अगला देख लेते हैं। विश्व में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क किस देश में है, और यह भी हाल ही में जो कि न्यूज़ में रहा था। तो जो कि हाल ही में भारत ने जो कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार विश्व में सबसे लंबा सड़क नेटवर्क अमेरिका के साथ भारत दूसरे स्थान पे बना है। और यह जो कि अभी हाल ही में बनाया गया है रिकॉर्ड। और यह वर्तमान समय में भारत का सड़क नेटवर्क देखा जाए तो 1,45,240 किलोमीटर हो गया है। और इसी के अंतर्गत भारत ने सड़क नेटवर्क के मामले में चीन को पछाड़ते हुए दूसरा स्थान काबिज किया गया है, तो यह इंपॉर्टेंट है। और NHAI एक प्रकार से देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार का एक उपक्रम है। इसके कार्य जो कि सौंपे गए हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना जो कि इसका लक्ष्य है। और इसके चेयरमैन जो कि वर्तमान में संतोष कुमार यादव NHAI के वर्तमान में जो कि चेयरमैन है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चाओं में रहा सिविल नागरिक संहिता के संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई है और अभी देख रहे होंगे काफ़ी न्यूज़ में यह बना रहता है। तो यह अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा समान नागरिक संहिता पर चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत PM मोदी ने कहा कि भारत 2 कानूनों में नहीं चल सकता है और भारत के संविधान में नागरिकों के समान अधिकार की बात की गई है। तो इसी के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 49 में दिया गया है। और इसी के अंतर्गत यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC का मतलब है भारत में रहने वाले हर नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी धर्म जाति का क्यों ना हो। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, UCC जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यह जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 49 में दिया गया। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स।
विश्व आर्थिकी मंच जो कि जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, तो यह इम्पोर्टेंट है। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जो कि जारी एनर्जी ट्रांजैक्शन सूचकांक में भारत 67वीं रैंक प्राप्त हुआ है। और इसी के अंतर्गत देखा जाए तो 2021 में भारत 115 देश में जो कि 67वें स्थान पे रहा था, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो यह अभी हाल ही में जो कि न्यूज़ है वह 67वीं रैंक पे है। विश्व आर्थिकी मंच द्वारा जारी की गई एनर्जी ट्रांजैक्शन सूचकांक में कुल 120 देशों को शामिल किया गया और इसी के अंतर्गत टॉप 3 देश देख सकते हैं, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, जो कि इसमें टॉप 3 देश शामिल हैं। और ऊर्जा संचरण सूचकांक विभिन्न देशों के नेट शून्य उत्सर्जन की स्थिति का विश्लेषण करता है। तो आपको यह भी जानना आवश्यक है जो यह क्या है। तो ऊर्जा संचरण जो कि सूचकांक विभिन्न देशों के नेट शून्य उत्सर्जन का स्थिति का विश्लेषण करता है। अगला देख लेते हैं, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पहला ट्रेन है फ्रेंड्स, तो आपको पूछा जा सकता है। तो ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जो कि हरियाणा से प्रारंभ किया गया है और यह ट्रेन जो कि जिंद सोनीपत मार्ग पे संचालित की जाएगी। और हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियाँ शून्य प्रत्यक्ष उत्सर्जन उत्पन्न करती है, जिसमें जलवाष्प ही एकमात्र उत्पाद होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसे याद रखें, हरियाणा में इसकी शुरुआत की गई है। अगला देख लेते हैं, पीएम प्रणाम योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हाल ही में जो कि कैबिनेट पीएम प्रणाम योजना की मंजूरी दी गई है। पीएम प्रणाम यानी प्रधानमंत्री कृषि प्रबंधन के लिए वैकल्पिक जो कि पोषक तत्वों का समर्थन योजना, इसका जो कि घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट में किया गया था। और यह पीएम प्रणाम योजना जो कि भूमि सुधार, जागरूकता, पोषण और सुधार के लिए चलाए जाने वाला एक कार्यक्रम है। तो इसे याद रखें, जो कि पीएम प्रणाम योजना का संबंध यह जो कि पीएम जो कि कृषि प्रबंधन से संबंधित है। और यह जो कि निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। और अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, बुक जो कि नॉन कोऑपरेशन इन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट किसके द्वारा लिखी गई है, और यह पुस्तक जो कि इम्पोर्टेंट है। तो इतिहासकार जो कि डेविड हार्डिमन, नाम याद रखें, डेविड हार्डिमन द्वारा नॉन कोऑपरेशन इंडिया नॉन वायलेंट स्ट्रेटेजी एंड प्रोटेस्ट बुक जो कि लिखी गई है। इस पुस्तक में गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन के विस्तृत विवरण दिया गया है। और यह आपसे पूछा जा सकता है इसकी शुरुआत कब हुआ था, तो 5 सितंबर 1920 में इसका जो कि स्टार्ट हुआ था और इसका नेतृत्व जो कि गांधी जी द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसकी पुस्तक क्या भी इतिहासकार कौन है, डेविड हार्डिमन द्वारा यह लिखा गया है। तो आप लोग इसे जरूर याद रखें। अगला देखते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा किसी पॉइंट्स ऑफ लाइट या अवार्ड से सम्मानित किया गया है, पॉइंट्स ऑफ लाइट। तो ब्रिटिश के जो कि पीएम ऋषि सुनक ने भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक राजेंद्र सिंह भक्त को पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और देखा जाए तो 101 वर्षीय राजेंद्र सिंह जो कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र जो कि सिख अभी जीवित हैं। और यह द्वितीय विश्व युद्ध में आप देख सकते हैं भाग लेने वाले सिख केवल एक ही हैं। तो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखें, राजेंद्र सिंह भक्त। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में प्रथम स्थान पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही है, तो और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो जो कि काकरेली, नाम याद रखें, काकरेली साइमेंट्स जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंक 2024 जारी कर दी गई है। और इसी के अंतर्गत यूएसए की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIIT जो कि लगातार 12वें साल शीर्ष पर रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर याद रखें, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIIT जो कि लगातार 12वें वर्ष शीर्ष पे रही। वहीं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को तीसरा स्थान दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और यदि भारत की तरफ से देखा जाए तो IIT मुंबई इस रैंकिंग में 149वें स्थान पे रहा है। तो आप देख सकते हैं भारत की रैंकिंग कितनी आपको सही लग रहा है। आप लोग ज़रूर इसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और देखा जाए तो 150 देशों की लिस्ट में भारत के केवल एक जो कि IIT मुंबई इस रैंकिंग में शामिल है। तो आप लोग ज़रूर याद रखें। टॉप 3 मैं बता रहा हूँ फिर से, MIT जो कि आपको पहले स्थान पे यूएसए की, दूसरा जो कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, तीसरा जो कि ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी इसमें तीसरे स्थान पे है। हाल ही में किस राज्य की अमरोहा ढोलक को GI टैग प्रदान किया गया है, अमरोहा ढोलक। तो यूपी के जो कि 7 उत्पादों को एक साथ जो कि GI टैग प्रदान किया गया है, उनमें अमरोहा ढोलक, मैनपुरी ताशकरी, महोबा गोरा, पत्थर हस्तशिल्प इत्यादि जो कि और भी हैं, उसे एक साथ जो कि GI टैग प्रदान किया गया है। अमरोहा ढोलक एक संगीत वाद्य यंत्र है जो प्राकृतिक लकड़ी से बनता है। तो आप लोग याद रखें, यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं,
हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की विश्व क्रिकेट कमेंट्री में जो कि शामिल किया गया है कमेटी में, तो यह इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान कौन है? झूलन गोस्वामी, इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट और इंग्लैंड पुरुष टीम के जो कि विश्व कप विजेता कप्तान इयोन मोरवल को जो कि एमसीसी के विश्व क्रिकेट कमेटी में शामिल किया गया। और इसी के साथ देखा जाए तो एमसीसी का मानद आजीवन भी सदस्य बनाया गया है इनको। तो यही इंपॉर्टेंट है, आप लोग भारत की तरफ से नाम याद रखें जरूर। झूलन गोस्वामी को इसमें शामिल किया गया है। अगला देख लेते हैं, दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत सारे नाम परिवर्तन चल रहे हैं अपने देश में, तो आप लोग इसे जरूर इसमें यह भी शामिल कर ले। तो मध्य जो कि दिल्ली में स्थित औरंगजेब लेन का जो कि नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो मध्य दिल्ली में जो कि स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। और इसी के अंतर्गत जो कि और भी परिवर्तन हुए थे उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन, उसको अमृत उद्यान कर दिया गया है। राजपथ को चेंज करके कर्तव्य पथ, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम, और महाराष्ट्र में स्थित जो कि वर्सोवा बांद्रा सीलिंग का वीर सावरकर सेतु कर दिया गया। अगला देख लेते हैं, CBI का विशेष निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो CBI आप लोग याद रखें, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन जो कि IPS अधिकारी अजय भटनागर को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। तो IPS अधिकारी अजय भटनागर को CBI का विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर जो कि झारखंड कैडर के 1989 बैच के IPS अधिकारी हैं। CBI देखा जाए तो केंद्रीय अन्वेषण जो कि ब्यूरो भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, और यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए विभिन्न मामले में जांच करने के लिए लगाई जाती है। तो यह याद रखें, जो कि अभी अजय भटनागर को इसका निदेशक नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसी यूनोशा जो कि प्रमुख नियुक्त किया गया है, आप लोग याद रखें यूनोशा। तो जो कि हाल ही में आरती होला मेनी का जो कि सिमनोटा D डिपो के स्थान पर यूनोशा जो कि यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर वाटर स्पेस अफेयर्स का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आप लोग इसे फुल फॉर्म के तौर पे भी याद रख सकते हैं। तो यह जो कि संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है, आप नाम याद रखें, यह संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का एक कार्यालय है जो बाह्य अंतरिक्ष में शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और सुविधा प्रदान करता है। तो इसे याद रखें। इसके अंतर्गत देखा जाए तो किसे प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो आरती होला मेनी को सिमनोटा D डिपो के स्थान पे जो कि नियुक्त किया गया है। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। द योगा सूत्राज फॉर चिल्ड्रन की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बुक द योगा सूत्राज जो कि चिल्ड्रन रूपा पई द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? रूपा पई द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक योगा पर जो कि पतंजलि के 2000 साल पुराने ग्रंथ के सदस्य जो कि रहस्यों को उजागर करने पे केंद्रित है। और इसी के साथ देखा जाए तो इस उद्देश्य का जो कि योग के अभ्यास को बच्चों को रोज़मर्रा के जीवन से जोड़ना है और उन्हें अपने अंदर जो कि सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए अपनी दिमागी शक्ति का उपयोग करना में मदद करता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, जो कि रूपा घई द्वारा यह पुस्तक लिखा गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, द योगा फॉर सूत्रास फॉर चिल्ड्रन। अगला देख लेते हैं, हाल ही में हेमिस मठ महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? हेमिस मठ नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो 2 दिवसीय जो कि वार्षिक हेमी मोनेस्ट्री जो कि फेस्टिवल जिसे हेमिस स्टेच्यू के नाम से भी जाना जाता है, वह लद्दाख में प्रारंभ हुआ है। कहाँ हुआ है? तो लद्दाख में यह प्रारंभ हुआ, इसे याद रखें। हेमिस मठ महोत्सव जो कि भारतीय बौद्ध संत गुरु परमहंस जो कि जयंती पर मनाया जाता है। यह पर्व जो कि हेमिस नामक बौद्ध मठ में आयोजित होता है, जिसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षु इस मौके पर मुखौटे लगाकर पारंपरिक नृत्य करते हैं। तो यह कहाँ? लद्दाख से संबंधित। अगला देख लेते हैं, ऑपरेशन कन्विक्शन का संबंध किस राज्य से है? और यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसे जरूर आप लोग याद रखें। ऑपरेशन कन्विक्शन तो यह उत्तर प्रदेश के जघन्य जो कि अपराधों में लिप्त अपराधियों को कम समय में सजा दिलाने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन जो कि शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत इस ऑपरेशन के तहत हत्या, अपहरण, रेप, धर्म परिवर्तन, गोकशी, लूट जैसे अपराधों के आरोपियों के खिलाफ प्रभावी जो कि पैरवी करके उनको कम से कम दिनों में सजा दिलाने के लिए यह जो कि ऑपरेशन कन्विक्शन जो कि शुरुआत किया गया है। आप लोग इसे याद रखें और यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? स्टैटिस्टिक्स डे। तो सांख्यिकी दिवस जो कि आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में प्रोफेसर जो कि दिवंगत हैं वह कौन है? प्रशांत चंद्र महालेबनीसी द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ये ध्यान में रखते हुए हर साल 29 जून को उनकी जयंती पे सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखें 29 जून को
जो कि प्रशांत चंद्र महालेबुनिस की जयंती को याद रखते हुए यह दिन मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस जो कि 2023 का विशेष विषय है सतत विकास लक्ष्यों को निगरानी के लिए राष्ट्रीय सांकेतिक ढांचों के साथ राज्य सांकेतिक ढांचे का संरक्षण जो कि इस साल का हमारा विषय है। तो आप लोग इसे याद जरूर रखें। यह 29 जून को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है? तो सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप तो अमृतसर के जो कि गुरु नानक स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में हरियाणा को हराकर तमिलनाडु ने 27वीं जो कि सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। सीनियर महिला जो कि एनएफसी में अब तक मणिपुर का ही दबदबा रहा था। देखा जाए तो मणिपुर ने 26 में से 21 जो कि चैंपियन इसमें बनाया। तो आप लोग इसे याद रख सकते हैं। अभी इस साल जो कि अमृतसर के गुरु नानक स्टेडियम में खेले गए फाइनल में हरियाणा को हराकर तमिलनाडु ने यह खिताब अपने नाम किया। तो तमिलनाडु आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जारी की गई फीफा रैंकिंग भारत की रैंक क्या है? फीफा रैंकिंग जो कि अभी जारी की गई है, इसमें जून माह में जो कि जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने अपनी स्थिति में सुधार करते हुए 100वां स्थान हासिल किया है। कौन सा स्थान? 100वां स्थान हासिल किया है। और अप्रैल माह में जारी रैंकिंग में 101वें स्थान पे यह शामिल था। इसी के अंतर्गत देखा जाए तो जून माह के फीफा रैंकिंग में अर्जेंटीना प्रथम, फ्रांस द्वितीय और ब्राज़ील तृतीय स्थान पे शामिल है। और भारतीय टीम ने 5 सालों में देखा जाए तो फीफा रैंकिंग में 100वें स्थान पे यह स्थान बनाया है। तो इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखें। जगनन्ना जो कि जगनन्ना अम्मा वाड़ी योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह याद रख सकते हैं, यह तमिलनाडु। आप लोग इसको नाम याद रखें फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगनन्ना जो कि अम्मावाड़ी योजना के 4थे चरण की शुरुआत की गई है। यह कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। इस योजना के अंतर्गत अपने बच्चों को स्कूल भेजने वाली माताओं को अम्मावाड़ी योजना के तहत शैक्षिक खर्चों के लिए प्रतिवर्ष 15,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और यह कहाँ संबंधित है? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी द्वारा यह शुरुआत किया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? एशियन कबड्डी चैंपियनशिप तो भारत ने दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित एशिया कबड्डी चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में ईरान को हराकर 8वां खिताब अपने नाम किया है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है और 8वीं बार देख सकते हैं। तो यह कहाँ किया है? तो बुसान में यह किया गया था। तो यह इंपॉर्टेंट है। इस प्रतियोगिता में भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान पवन शहरावत है। तो यह भी नाम याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर क्या करने का फैसला किया गया? इतवारी आप देख सकते हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर जिले में जो कि इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र जो कि बोस इतवारी स्टेशन रखने का फैसला किया गया है। इसी के अंतर्गत जो कि अभी हाल ही परिवर्तन हुए हैं, नाम देख लेते हैं। वर्सोवा बांद्रा सीलिंग को वीर सावरकर सेतु कर दिया गया और अहमदनगर को अहिल्या नगर, औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। तो यह महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं, नाम बदले गए हैं। अगला देख लेते हैं, हूल क्रांति जो कि दिवस कब मनाया जाता है? हूल क्रांति दिवस तो आप देख सकते हैं देश भर में 30 जून को हूल क्रांति दिवस मनाया जाता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ जो कि लड़ने वाले आदिवासियों को शौर्य गाथा और बलिदान को याद रखने के लिए किया जाता है। आदिवासी इस दिन अपने संघर्ष और अंग्रेजों द्वारा मारे गए जो कि 20,000 लोगों की याद में यह मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, कौन सा राज्य वन टैप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? वन टैप वन ट्री अभियान जो कि इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शुरुआत किया गया है जो कि 1 जुलाई से वन टैप वन ट्री नामक एक अभियान शुरू करने जा रही है। इसका जो कि लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी को उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ हरित आवरण का जो कि विस्तार करना इसका लक्ष्य है। इस योजना के तहत देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जो कि नए नल इस कनेक्शन के साथ निःशुल्क पौधे जो कि वितरित किए जाएंगे। तो यह इंपॉर्टेंट है जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, हाल ही में तमिलनाडु का नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में ही केवल तीसरा यह नाम है जो कि मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी शिवदास मीना को वीएसआई जो कि अम्बू के स्थान पर नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया और यह शिवदास मीना जो कि 1989 बैच की आईएएस अधिकारी है। तो आप लोग इसे याद रखें, शिवदास मीना। अगला देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? यूएनडीपी को जो कि उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो भारत की उषा राव मोनारी के स्थान पे चीन की जूहा
ओलियंग नाम याद रखें। जी हाँ, ओलियंग को संयुक्त राष्ट्र विकास के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक जो कि विकास कार्यक्रम है, यह गरीबी को कम करने, आधारभूत ढांचे को विकास और प्रजातंत्र को प्रोत्साहित करने का काम करता है। तो यूएनडीपी के बारे में और आप कितना जानते हैं, आप लोग कृपया इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो यह जो कि भारत की ऊषा राव मोनाली के स्थान पे चीन के जूहा ओलियंग को बनाया गया है उप प्रमुख। अगला देख लेते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ग्रीन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो कि 5 से 7 जुलाई के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य संपूर्ण हरित जो कि हाइड्रोजन का मूल श्रृंखला में हालिया प्रगति और उभरती प्रौद्योगिकी पर चर्चा करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय को एक साथ लाना इसका लक्ष्य है। हरित हाइड्रोजन जो कि इसके माध्यम से डीकार्बोनाइजेशन के लिए वैश्विक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो कि एक प्रणाली है और इस प्रकार का बढ़ावा दे सकते हैं। तो यही जो कि नई दिल्ली में इसका किया गया। अगला देख लेते हैं। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो कि हमारे क्वेश्चन जो कि डिटेल एनालिसिस थे वो क्वेश्चन खत्म हो रहे हैं, और साथ में जो कि वन लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि इस वीक के टॉप 20-25 क्वेश्चन रहते हैं उसे हम इसमें शामिल करते हैं। तो यह क्या एक तरह से रिवीजन में भी रहता है और इसमें कोई लिंकअप याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा प्रस्ताव जो कि शुरुआत किया गया है। तो यह जो कि आईआईटी मद्रास के द्वारा यह किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे याद रखें। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना जो कि प्रारंभ की गई। तो ये तमिलनाडु सरकार द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं, भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडेक्स एक्स लॉन्च किया गया है। तो ये किसके साथ, तो अमेरिका के साथ मिलकर किया गया है। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाएगा। तो यह जो कि नई दिल्ली में दिखाएगा भारत इन पेरिस अभियान को। आप लोग इसे 2 से 3 बार जरूर रिपीट करें फ्रेंड्स। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाएगी, तो ये नई दिल्ली में दिखाएगी। किस राज्य में पहला साहिवाल जो कि बछड़ा सिरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। तो ये आंध्र प्रदेश में जो कि साहिवाल बछड़ा सिरोगेसी के माध्यम से पैदा हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसे प्रथम कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो पंडित पीडी जो कि बाउल को कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की गई। तो ये असम के सरकार द्वारा जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे अंडर वाटर सुरंग बनाने की घोषणा की गई है। अगला देख लेते हैं, किस चेक एलईटी गोल्फ खिताब जीतना है। किसने चेक एलईटी गोल्फ जो कि खिताब जीता है। तो ये दीक्षा डागर के द्वारा यह खिताब जीता गया है। जॉन गुड इनफ का जो कि निधन हुआ है वो कौन थे, तो वह वैज्ञानिक थे। आप लोग इसको देख सकते हैं जो कि रसायन के मामले में इन्हें यह जो कि नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसे हमने एनालिसिस में भी देखा था। किसे हाल ही में आई में पुरस्कार दिया गया। तो के वेणुगोपाल को जो कि आई में जो कि पुरस्कार दिया गया है। किस टीम ने वनडे क्रिकेट इतिहास में सुपर ओवर में सबसे बड़ा टोटल बनाया। तो यह फ्रेंड्स जो कि क्रिकेट से संबंधित है, इसे जरूर याद रखें, जो कि नीदरलैंड टीम द्वारा जो कि सुपर ओवर लास्ट में होता है ड्रॉ के मैच के दौरान। तो यह जिसमें नीदरलैंड ने 1 ओवर में सबसे ज़्यादा टोटल बनाया है। तो यह याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही में डीबीआई जो कि हाल ही में डीबीएस जो कि बैंक है उसके इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यह रजत वर्मा को जो कि नियुक्त किया गया है। अमेरिका के किस शहर में दिवाली के पे स्कूलों की छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो यह जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो कि यह जो कि घोषणा किया गया है, जो दिवाली के समय में स्कूलों की छुट्टी का दिया जाएगा। हाल ही में किसने चैम्पियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। तो नारायण राणे के द्वारा चैम्पियंस 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला देख लेते हैं, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है। तो फीफा वर्ल्ड जो कि क्लब हुआ था, फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो कि 2023 का आयोजन जिद्दा में किया जाएगा। अगला देख लेते हैं, किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 मिला है। तो ये जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रिया AS को दिया गया है। अगला देख लेते हैं, किसने रॉ हिटमैन नामक नई पुस्तक लिखी गई है। तो रॉ हिटमैन जो कि S हुसैन जेदी द्वारा यह जो कि पुस्तक लिखा गया। TS सिंहदेव किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए। तो ये जो कि छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री बनाए गए। हरित हाइड्रोजन पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। आप देख सकते हैं, इसे हमने एनालिसिस में भी देखा था। कहाँ दिव्य मेला का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो कि दिव्य कला मेला जो कि जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं,
बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने यूपी को पछाड़कर जो कि आगे हो गया? तो ये जो कि बिहार जो कि इस मामले में आगे हो गया, आप लोग इसे याद रखें। कौन सा राज्य वन ट्री अभियान शुरू करेगा? तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा यह शुरुआत किया जाएगा। कहाँ के पैराहोन जो कि रेस्तरां को दुनिया का 11वां सबसे प्रसिद्ध रेस्तरां शामिल किया गया? तो कोझिकोड जो कि है उसको 11वां जो कि रेस्तरां शामिल किया गया है। किस राज्य के स्कूली पाठ्यक्रम में सावरकर पर अध्याय शामिल किया जाएगा? तो ये जो कि एमपी गवर्नमेंट द्वारा जो कि सावरकर पे एक अध्याय शामिल किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। भारत की पहली पुलिस जो कि ड्रोन यूनिट कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में जो कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन विकसित की गई है। कहाँ गंगा नदी में वाटर टैक्सी का ट्रायल शुरू किया गया है? तो ये वाराणसी में जो कि गंगा नदी में वाटर टैक्सी जो कि ट्रायल शुरू किया गया है। किस नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? तो आप देख सकते हैं किसे नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को जो कि प्राइवेट नंबर 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। हाल ही में पतले प्लास्टिक बैग का प्रतिबंध लगाने वाला जो कि दुनिया का पहला कौन सा देश बना है? तो ये जो कि न्यूजीलैंड के द्वारा यह जो कि बैन लगाया गया। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जो कि हमारा इस आपको पीछे एक वीक के जो करंट अफेयर्स छूटे थे उसको हमने इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दिया है। और आगे के जो कि हमारे इसी सीरीज के इस वीक के करंट अफेयर्स भी आपको 2 से 3 दिन के अंतर्गत वह भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो ये आपके 3 जुलाई से जो कि 9 जुलाई के करंट अफेयर्स आपको 2 से 3 दिन में आप वेट कर लीजिए, आपको इसी चैनल पे आसानी से प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको क्या होगा, एक ही जगह सभी कुछ आसानी से मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो आपको किसी अदर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। और आप लोग वीपीएससी के लिए कृपया इस चैनल को फॉलो करें और आपको इस पर टेस्ट सीरीज और आपको और भी कंटेंट इस पर देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहें और अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें फ्रेंड्स, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। धन्यवाद।